नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय विकास परिषद। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन कोचिंगों में इन्हें बहुत ही कम करवाते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपका प्रश्न इससे गलत नहीं हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये टॉपिक पढ़ें। और बहुत सारे सोचते होंगे कि आप पहले क्यों लिखा देते हो। मैं पहले इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखूंगा, जैसे कोई वीडियो बनता है 5 मिनट का, तो उस वीडियो में लग जाएंगे 20 से 25 मिनट। और मैं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय ही होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप साथ साथ लिखते रहो, इसलिए। वरना वीडियो इसे लंबा करने में कोई मतलब नहीं, लंबा करने में क्या मतलब। और अगर आप रिवीजन करो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष कौन होता है? जी सर, तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है सर, अब इसका कहीं संविधान में उल्लेख है क्या सर? नहीं, ये संविधानेतर संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं या विधिक संस्थाएं, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये कैसी संस्थाएं? संविधानेतर संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, विधिक संस्थाएं। ठीक है, ओके सर। अब बात करेंगे सदस्य कौन कौन होते हैं इसके अंदर। राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें एक तो प्रधानमंत्री होता है जो अध्यक्ष होता है। ठीक है सर। दूसरे कौन होते हैं? सभी मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी मंत्रिमंडल के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। फिर तीसरा सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम, सभी राज्यों के सीएम यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। और अंतिम सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम या प्रशासक, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम यानी मुख्यमंत्री, कुछ में सीएम होते हैं जैसे दिल्ली और कुछ में प्रशासक होते हैं, प्रशासक, तो वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? प्रधानमंत्री, सभी मंत्रिमंडल के मंत्री, सभी राज्यों के सीएम और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम या प्रशासक। ठीक, यहां तक आपको याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, वरना कुछ भी याद नहीं हो तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। कब हुआ? 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। और डीपली अगर आप तैयारी करो, क्योंकि आजकल कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि कथन दे रखा है, इसके निष्कर्ष कौन सा कथन सत्य है, 1 व 2, 1 2 3 ऐसे पूछते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। ठीक है, योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। जो योजना आयोग का सचिव होता है, नीति आयोग जिसे हम बोलते हैं, उसका सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है, यानी एक ही होता है। ठीक है, ओके सर। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना या नीति आयोग, बताया मैंने, योजना या नीति आयोग वह राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता होती है, यानी उनके बीच वार्तालाप कराने वाली होती है, बातचीत कराने वाली होती है राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके सर। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य सरकारों का महत्व, वो राज्य सरकारों की भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित हो, इसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं? लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कार्य भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कार्य कौन कौन से? यह भारत में नियोजन हेतु सर्वोच्च निर्णयन संस्था है। यह भारत में, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में नियोजन हेतु सर्वोच्च निर्णयन संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में नियोजन हेतु सर्वोच्च निर्णय संस्था है। ओके, इसे आपको याद होना चाहिए। योजना तैयार करने में राज्यों से सहयोग लेने व उनकी राय जानने, तो कोई भी योजना बना रहे हैं तो राज्यों से सहयोग लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ये योजना कैसे लगी, आप इसमें कोई सुधार देना चाहते हैं या इससे सही है, इसके लिए। ओके सर। राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश देना, दिशा निर्देश देते आप इस कार्य को इससे कीजिए। ओके, वह योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करती है कितना कार्य सही हुआ नहीं हुआ, इस कार्य के लिए ये योजना बनाने सत्य होगी, सही होगी, गलत होगी, इससे कितना मुनाफा होगा, कितना घाटा होगा, ये सब पता करने के लिए। ओके, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करती है। ओके सर। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक व आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना, जो राष्ट्रीय विकास को अपने प्रभावित करते हैं, सामाजिक आर्थिक, यानी इससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, सामाजिक विकास से प्रभावित इससे नहीं होगा, आम आदमी से नुकसान तो नहीं होगा, ये चीजें। ओके सर। और अंतिम, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह देना, कि राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, कोई सलाह देनी हो तो वो दे सकती है। छोटा सा टॉपिक है, आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।